दुनिया भर के तरीके अपनाने के बाद भी कोरबा जिले में हाथियों से जुड़ी समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। लगभग 1 दशक से यह समस्या वन विभाग के साथ साथ लोगों को परेशान कर रही है। अब नए तरीके से वन विभाग ने हाथियों पर नियंत्रण करने के लिए सोलर सिस्टम से चलने वाले एनाइडर्स की व्यवस्था की है। वन विभाग का दावा है कि यहां से होने वाली ध्वनि और प्रकाश के कारण हाथियों का रुख मोड़ा जा सकेगा। पश्चिम बंगाल की हुल्ला पार्टी से लेकर असम की हाथी विशेषज्ञ पार्वती बरुआ और दुनिया भर के कई तौर तरीके पर काम करने के बावजूद वन विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सका है कि आखिर हाथियों के उत्पात को कैसे रोका जाए। देश के कुछ राज्यों में हाथी नियंत्रण को लेकर अपनाई जा रही व्यवस्था के अंतर्गत कोरबा वन मंडल के कुछ क्षेत्रों में एनाइडर्स लगाए गए हैं। डीएफओ ने बताया कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ध्वनि और प्रकाश के सिद्धांत पर अपना काम करती है। इसके जरिए हम काफ़ी हद तक नतीजों पर पहुँच सकते हैं। जैसे ही कोई एनिमल है अगर एनाइडर की रेंज में आता है तो वो उसको डिटेक्ट करता है और उसमें से लाइट और साउंड की ऐसी आवाज़ निकलती है कि वो उससे रिपल होते हैं, दूर जाते हैं। तो ये जो एनाइडर्स हैं ये सोलर सिस्टम से चलते हैं और लगभग 6 से 7 फीट ऊंचाई पर रखे जाते हैं। यदि हम गांव और जंगल के बीच के उस रास्ते पर इन एनाइडर्स को लगा देते हैं तो जैसे ही हाथी उस रेंज से गुजरता है वैसे ही एनाइडर लाइट के साथ साथ सायरन की आवाज़ निकालने लगते हैं। बताया गया कि कोरबा जिले में हाथियों की समस्या अपने आप में गंभीर है, फिर भी हमारी कोशिश है कि प्राथमिकता के अंतर्गत जनहानि के साथ साथ लोगों के मकान और खेतों में लगी फसल को नुकसान होने से रोकें। तो यदि मान लीजिए कि रात के समय हाथी आता है और अचानक गाँव में घुसता है और उसकी सूचना अगर गाँव में नहीं मिलती तो इससे हादसा होने का एक अंदेशा रहता है। तो यदि एनाइडर्स को लगाते हैं और अगर उस रास्ते से हाथी या हाथी का दल प्रवेश करता है तो इसकी सूचना जो है गांव में पहले से मिल जाती है, क्योंकि इसका सायरन बजता है, गांव वाले भी अलर्ट हो जाते हैं। देखना होगा कि हाथियों पर लगाम लगाने के लिए जो नया काम कोरबा जिले में किया जा रहा है उसके क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।